व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोई अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। आज भगवान कौशल्या अम्मा की गोद में आए हैं, क्योंकि रामचरितमानस और श्री राम कथा जिसके लिए हमको पूरी दुनिया बुलाती है, हम लोग राम कथा के लिए ही बुलाए जाते हैं। आप हमको जब YouTube पर टीवी पर कभी सुनते हैं तो सर्वाधिक हमको राम कथा के लिए ही सुना जाता है। राम कथा में उन विषयों पर अभी एक हमारी इसी महीने में 2-3-4 ही दिन पहले अभी एक वीडियो हमारी राम कथा पर इतनी वायरल हुई, फिर उसको 5 लाख से ज्यादा व्यूअर मिलने पर 5 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारी राम कथा में केवट प्रसंग को अभी अभी सुना था। दुनिया भर में हमको राम कथा के लिए जाना जाता है। और यद्यपि हम व्यासपीठ से इस बात के लिए भी पूरे चंदावली के सामने कह रहे हैं कि हमने पिछले बार व्यासपीठ से जब इस कार्यक्रम की तारीख घोषित की थी तो राम कथा के लिए ही समय दिया था, लेकिन समय और कुछ परिस्थितियों का बदलाव हुआ तो राम कथा के स्थान पर पुनः ये भागवत जी का कार्यक्रम रखा गया है। अब राम कथा चंदावली में फिर से उधार हो गई है, फिर बिहारी जी कभी राम जानकी चाहेंगे तो फिर कभी सुनाएंगे, ये भी वादा है। लेकिन अभी राम कथा नहीं, अभी तो भागवत जी की कथा सुनानी है। आइए थोड़ा सा विषय राम जी के जन्म का तो सुना दिया, आइए विवाह भी सुना देते हैं। राम जी का विवाह होता है जनकपुर धाम में। राम जी के जीवन में 3 नगरों की चर्चा प्रमुखतया है। राम जी के जीवन में 3 नगर, अयोध्या, मिथिला, लंका। अयोध्या में लेने और देने दोनों की परंपरा है, मिथिला में सिर्फ देने की परंपरा है और लंका में सिर्फ लेने की परंपरा है। अयोध्या में लिया दिया दोनों जाता है। किसको दिया जाता है, किसको लिया जाता है? भगवान को। भगवान को विश्वामित्र जी को दे दिया गया और वशिष्ठ जी से मांग लिया गया। लेने देने दोनों की परंपरा। लंका में सिर्फ लेने की परंपरा। पुष्पक यान जीत ले आवा, लेना, झपटना, छीनना, ये लंका की परंपरा। एक नगर ऐसा है जहां सिर्फ देने की परंपरा है। कौन? मिथिला। ये ऐसा नगर है जिन भगवान से सारी दुनिया मांगती है, उन भगवान को भी मिथिला वाले कुछ देते हैं। हिमवंत जिम गिरिजा मही सही हरिय सिय सागर दही, तिम जनक सिय रामई समर्पी विश्वकल कीरत नहीं। बहु कियो विनय विदेह कियो विदेह मूरत सांकली, हरि होम विदवत गांठ जोरी होन लागी भा। ये ऐसा नगर है जो राम जी को भी देता है, भगवान को भी देता है। मैं तो अपने चिंतन से अगर कहूं तो सुचि तीर्थ धाम अनेकन है। बहुत ध्यान से सुनना, बुद्ध जी भी सुधी श्रोता बैठे हैं, साहित्य प्रेमी, सुनिए, हम कुछ नई बात आपको रखना चाहते हैं। सुचि तीर्थ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा, सखी किंतु विदेह पुरी लखिके, लघु लागत मोह सबे उपमा। मिथिलेश से भूप मनोज जहां, सबसे बढ़ के मिथिला महिमा। ये महिमा मिथिला की नहीं सजनी, ये महिमा मिथिला की नहीं सजनी, ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा। ये उनकी महिमा है जिनकी माता का नाम ही मही है, जो भूमिजा है। ये जनकपुर धाम है, मिथिला। ये भारत में नहीं है, नेपाल में है। और चंदावली वालों को भी हम कह रहे हैं, जितने लोग पहुंच पाएंगे वो पहुंच पाएंगे, नहीं तो मोबाइल में टीवी पर देखिए। अगले महीने 22 अप्रैल से 28 अप्रैल में जानकी नवमी, भारत में रामनवमी होती है, वहां होती है जानकी नवमी। 29 अप्रैल की जानकी नवमी है। 22 से 28 अप्रैल श्री राम कथा जनकपुर धाम नेपाल में होने जा रही है। हम भी जा रहे हैं और जनकपुर धाम में ही कथा सुनाएंगे, नेपाल में ही। अब आप लोग भी जो जाना चाहें वो पहुंच सकते हैं जनकपुर धाम। बाकी यूट्यूब पर, टीवी पर, सब जगह आप लोग सुनेंगे। 22 से 28 अप्रैल 2023 जनकपुर धाम जानकी महल नेपाल, आप लोग सुन सकते हैं। आइए हम आपको मिथिला लेकर के चलते हैं। मिथिला में जनक जी के राज्य में लक्ष्मण जी
राम जी गुरु विश्वामित्र जी के साथ पहुंच चुके हैं। अच्छा, राम जी का मन है नगर देखना है। अब नगर देखने का मन राम जी का है, लेकिन कह क्या रहे हैं गुरुदेव भगवान से, गुरु जी लखन हृदय लालसा बिसेखी जाह जनकपुर आवहु देखी। लखन हृदय, गुरुदेव भगवान लक्ष्मण जी के हृदय में ये लालसा है कि उन्हें नगर देखना है, नगर देखना है। लखन हृदय लालसा विशेषी जाए जनकपुर आवहु देखी। गुरुजी ने कहा लक्ष्मण जी के मन में इच्छा है तो उन्हें पूछना चाहिए, आपका ही पूछ रहे हैं। बोले गुरुजी हम बड़े हैं इसलिए आपकी आदेश हो तो हम चले जाएं और लक्ष्मण जी को नगर दिखाए तुरंत ले आओ। अच्छा, राम जी से गुरुजी ने कहा एक बात बताओ, तुमने कभी नगर देखा है? नगर देखा है तुमने जो तुम दिखा दोगे? बोले गुरुजी हमने देखा तो नहीं है। बोले तो तुम कैसे दिखा दोगे? जैसे हमने चंदावली देखी नहीं है तो हम किसी और से कहने लगे चलो हम तुम्हें चंदावली में घुमा ले आए, तो बोलो घुमा सकते हैं? नहीं, जो हमने नहीं देखी तो हम दूसरे को कैसे दिखाएंगे? अरे तो पहले तुमने देखा है, कभी तुम आए हो पहले? बोले गुरुजी आए तो नहीं है। तो लेकिन अब क्या करें? बोले एक काम करो, नगर देखना है। बोले नहीं नहीं नहीं, एक दूसरा काम करना है। क्या करना है? सुनो सुनो सुनो। अब गुरुजी ने राम जी से कहा, सुनिए, जाहि देखिया वो नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन यु सुंदर बदन दिखाए। नगर नहीं देखे आओ, अपना ये सुंदर बदन नगर वालों को दिखाया। अब राम जी लक्ष्मण जी जा रहे हैं जनकपुर की सकरी सकरी गलियां, पतली पतली गलियां, राम जी लक्ष्मण जी आगे आगे जा रहे हैं। अब जब राम जी लक्ष्मण जी जा रहे हैं जनकपुर की सकरी सकरी गलियां हैं तो कुछ माताएं कुएं पे खड़ी हैं, पानी भर रही है। तो एक माता ने जैसे ही राम जी को देखा तो उसने कहा बरो सावरो जानकी जोगू। ये जो सांवरा वाला है ना, ये बड़े वाले सांवरे वाले, ये अपनी जानकी जी के लिए कैसे रहेंगे? कितने सुंदर लग रहे, कितने अच्छे लग रहे, अपनी जानकी जी के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ये कहने लगी अच्छे तो रहेंगे लेकिन इनकी शादी नहीं होगी। बोले इनकी शादी क्यों नहीं होगी? बोले इनसे धनुष नहीं टूटेगा, इनसे धनुष टूटेगा ही नहीं। को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। शंकर जी का धनुष इन पे टूटेगा ही नहीं, इनकी शादी होगी नहीं। एक कहने लगी एक बात बताओ, इतना बढ़िया लड़का मिल रहा, राजा एक काम करे, राजा प्रतिज्ञा छोड़ दे प्रतिज्ञा, ना तुड़वाए धनुष, क्या जरूरी धनुष? पन पर हर हट करई विवाह, प्रतिज्ञा छोड़ दे, विवाह कर दे। इतना बढ़िया लड़का मिल रहा, प्रतिज्ञा छोड़ दे, विवाह कर दे। एक कहने लगी सखी परंतु पन राउ न तजई, राजा प्रतिज्ञा छोड़ेगा नहीं। एक कहने लगी तो इनकी विवाह होगा भी नहीं, इनकी शादी होगी भी नहीं। शंकर जी का धनुष कोई साधारण है? शंकर चाप जहाज, शंकर जी का धनुष जहाज है। तो एक कहने लगी तो तुमने अभी राम जी के भुजाओं का बल नहीं देखा है। अगर शंकर जी का चाप जहाज है तो शंकर जो राम जी के भुजाओं का बल है ना, वो सागर रघुबर बाहुबल बूढ़त सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। अगर शंकर जी का चाप जहाज है तो राम जी की भुजाओं का बल भी असीमित सागर की तरह है, बूढ़त सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही नेह बस। ऐसी बातें कर रही है। अच्छा तब तक लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा बड़े भैया अपनी यहाँ कोई पहले पुरानी रिश्तेदारी हती? बोले ना हती। तो तुम क्या कह रहे? बोले पीछे अपने बारे में बातें हो रही। बोले होने दो, तुम सीधे चलो। सीधे बेचारे फिर सीधे चल दिए, आगे गए तो कुछ माताएं ब्याह गौने में आई थी, ब्याह गौने में आई थी। अच्छा ब्याह गौने में महाराज थोड़ा ना एटीट्यूड ज्यादा ही होता है, अकड़ ज्यादा ही होती ब्याह गौने में। लंबा घूंघट मारे और छत पे खड़ी थी, लंबा घूंघट मारे छत पे